तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी बोला है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये रहा ए बी और सी डी पैरेलल है, और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये जो लाइन ई एफ है परपेंडिकुलर है सी डी के, और आगे बोला है जी ई डी एंगल 126 है, तो जी ई डी ये वाला एंगल जो है वो 126 है यहाँ से यहाँ तक, और आपसे पूछा है ए जी ई बताओ, तो ए तो ये रहा, तो ए जी ई एंगल, तो वो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, तो ए जी ई और फिर जी ई डी बराबर हो जाएंगे, तो ए जी ई किसके बराबर हो जाएगा, ए जी ई बराबर हो जाएगा एंगल जी ई डी के, ठीक है, और कितना हो जाएगा ये 126 डिग्री, क्यों भाई, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब आगे बताओ, दूसरा पूछा जीईएफ बताओ, तो चलो जीईएफ देखते हैं कौन से एंगल है, जीईएफ ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना है, तो ये पता है 36 है, कैसे आया ये पूरा एंगल तो 126 है, उसमें से ये 90 डिग्री है, तो 126 में से 90 माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना बचेगा, तो वो आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। अब बात कर रहे हैं एफ जी ई, एफ जी ई मतलब एफ जी और ई, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो अगर ये 126 है तो इसी से निकाल सकते हैं कि ये दोनों का सम कितना होता है, ये दोनों का सम 180 होता है, तो फिर 180 में से 126 गए तो उससे भी निकाल सकते हैं, और एक दूसरा तरीका क्या है कि क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो 90 में से 36 माइनस करो तो भी ये एंगल मिल जाएगा। तो दो तरीके से एफ जी निकाल सकते हैं, एक तो हम 90 माइनस 36 करके 54 डिग्री लिख दें, या फिर हम लिख देंगे कि ए जी ई माइनस कर देते हैं, तो एफ जी ई एक और तरीका से लिखते हैं, एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री, और वो फिर से क्या आएगा 54 डिग्री, तो दो तरीके से हमने इसको करके देख लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर, समझ नहीं आया कैसे आया, कौन सा वाला बेटा, एफ जी ई वाला, एफ जी ई बोल रहे हो ना, फर्स्ट सर पहला तरीका समझ नहीं आया, पहला तरीका ये वाला, यस सर, हाँ देखो बेटा, आपको पता है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं ना, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो मैंने ये ऊपर से वापस ड्रॉ कर दिया, तो मैंने लिख दिया ये एफ और इसको लिख दिया जी और इसको लिख दिया ई, ठीक है, पर ये तो हमें पता है कि ये 36 डिग्री है, ये तो पता है, इसका नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2 और ये 90 है, तो इन तीनों का सम क्या होगा 180, हाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई, तो 1 प्लस 2 होगा 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि दो एंगल्स जो है 90 डिग्री को छोड़कर तो उनका सम 90 डिग्री, हाँ, तो अब इसमें से एंगल 1 की वैल्यू तो कितनी है, वो तो 36 डिग्री है, तो फिर एंगल 2 कितना होगा, एंगल 2 हो जाएगा 90 माइनस 36, और 90 में से 36 माइनस करो कितना आया भाई, 10 माइनस 6 कितना हुआ 4, और यहाँ बचेगा 8, यहाँ तो 10 हो जाएगा, और 8 माइनस 3 क्या हुआ 5, तो 54 डिग्री, और ये एंगल 2 किसको नाम बोल रहे हैं हम, इसको हम बोल रहे हैं एफ जी ई को, ठीक है, हाँ। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे साथ में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ते हैं, इसके लिए फिगर देखना 6.31, यानी ये वाला फिगर देखना 6.31, इफ कहता है इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये पी क्यू है और ये एस टी है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, अगर इसको आप और लंबा कर दोगे तो ये दोनों पैरेलल दिखेंगे आपको। फिर दूसरा दिया है कि एंगल पी क्यू आर इज 110 डिग्री, तो ये वाला एंगल पी क्यू आर ये 110 है, एंड आर एस टी इज 130, आर एस टी जो है ये 130 डिग्री है, और हमें क्या निकालना है, क्यू आर एस निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है क्यू आर एस, और देखो हिंट भी दे रखा है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी है थ्रू पॉइंट आर, आर पॉइंट से एस टी लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी है, तो पी क्यू आर एस टी ये हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हमने कंस्ट्रक्शन करना है, तो चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं, आर पॉइंट से जाने वाली एक लाइन बना रहे हैं जो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है, तो ये लाइन बना दी।
तो इसका PQ नाम, की पैरेलल नहीं होगी? हाँ PQ के भी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ST और PQ पैरेलल है, तो फिर जो R से जाने वाली जो ST के पैरेलल होगी ना, तो वो इसके पैरेलल भी होगी। चलो इसका नाम दे देते हैं U और V, PQRST और फिर UV लिख दिया हमने, तो URV जो है वो लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ऐसे करते थे कि क्वेश्चन नंबर 4 में UV लाइन इज पैरेलल टू ST और ST लाइन इज पैरेलल टू PQ, ये तीनों ही आपस में पैरेलल है। तो अब आपको पूछा है QRS बताओ, तो आपको ये पता है कि को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? इस एंगल को हम अगर 1 सर नाम, 180 डिग्री होता है। हाँ 180 डिग्री। अच्छा इसको मैंने 1 दे दिया नाम, इसको 2 दे दिया, इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम दे देते हैं 4। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं 5। तो जरा बताओ कि 1 + 2 कितना हुआ? 1 + 2 180। तो उसमें 180 हाँ, तो उसमें से 1 की वैल्यू पता है हमें, 1 की वैल्यू कितनी है? 130। 130 तो बताओ एंगल 2 कितना आएगा? 180 माइनस 130 हो जाएगा। हाँ, तो ये कितना होगा? 50 डिग्री। तो इसको लिख यस देते सर। हैं कि ये हो गया 50 डिग्री। अब ऐसे ही अपन लिख रहे हैं कि एंगल 3 + एंगल 4, ये भी तो को इंटीरियर एंगल है ना? तो इसका रीजन यस क्या है? सर। तो को इंटीरियर, सर अलाइड एंगल भी तो बोल सकते हैं। हाँ एलाइड एंगल्स बोलो। इस बार हम नीचे जो है 3 और 4 को एलाइड एंगल्स भी बोल सकते हैं, एलाइड बोल दो या को इंटीरियर बोल दो, एलाइड एंगल्स। तो 3 + 4 में हमें 3 तो पता ही है कि 110 डिग्री है, तो फिर एंगल 4 कितना आएगा बताओ? 180 माइनस 110 कितना आएगा? 70 डिग्री, है ना? तो ये एंगल कौन सा है? ये एंगल है एंगल QRU। तो ये एंगल 4 आ गया। पर एक बात बताओ, अब ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको जिसमें 3 एंगल दिख रहे हैं, एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 2, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। हाँ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, अभी हमने बनाई है कंस्ट्रक्शन से। तो अब बताओ, इनमें तो 2 एंगल तो पता ही है, कौन कौन से एंगल पता है? एंगल 4 तो 70 है, एंगल 5 पता करना है, और एंगल 2 क्या है? 50 डिग्री है, और इज इक्वल टू 180। तो 70 + 50 कितना होता है भाई? 120। तो 180 माइनस 120 कितना आएगा? 60 डिग्री। तो एंगल 5 हमारा 60 डिग्री हो गया। तो एंगल 5 क्या है? एंगल QRS। तो QRS ही तो पूछा था हमसे कि QRS पता लगाओ, तो QRS इज एंगल, QRS इज 60 डिग्री। कोई डाउट इसमें? कैसे हुआ? किसी को पूछना है वापस से इसमें? नो सर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फिगर देखेंगे 6.32। तो इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD ये दोनों पैरेलल हैं, और कहता है APQ इज 50 डिग्री, APQ, ये APQ क्या है? 50 डिग्री है, एंड PRD इज 127, PRD ये 127 है। तो कहते हैं फाइंड X एंड Y, X और Y की वैल्यू पता लगाओ। ये X है, ये Y है। तो बताओ ये अगर 50 डिग्री है तो X कैसा होना चाहिए? ये दोनों कैसे एंगल हैं? इक्वल नहीं लग रहे मुझे? सर 50 होगा। 50 हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कि एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों? रीजन है ऑल्टरनेट, इंटीरियर एंगल। और दूसरी बात है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 50 डिग्री। अब ये बताओ कि 2 तरह से इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेथड वन क्या है? आपको पता है कि सम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। 127 जो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा? उसका सम x + y के बराबर होगा, है ना? तो अपन लिख सकते हैं कि x + y इज इक्वल टू 127 डिग्री। लिख सकते हैं क्या? बताओ रीजन क्या है? हाँ, रीजन है एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। बिल्कुल सही है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स।
ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो इसमें तो हमें x तो पता ही लग गया कि x तो 50 डिग्री है, तो बताओ कि भाई ये कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी होगी, 127 माइनस 50 डिग्री। तो 127 माइनस 50 क्या होता है, 7 माइनस 0 इज 7 और 12 माइनस 5 कितना हो गया 7, तो 77 डिग्री, 177। हाँ 77 डिग्री आ जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई 77 डिग्री, यही पता करना था, हो गया। अच्छा ये तो मेथड 1 है, एक और मेथड है मेथड 2। ये जो y की वैल्यू कैसे निकालें, आपको पता है कि 50 प्लस y, ये 50 प्लस y यानी एंगल APR, एंगल APR जो है, कौन सा एंगल बता रहा हूँ मैं, APR, ये किसका बना हुआ है, ये दो एंगल का बना हुआ है। कौन कौन से हैं ये, APR किसके बराबर है, APR तो बराबर है PRD के बराबर है। क्यों भाई, APR PRD के बराबर है, क्यों भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। पर APR की जगह हम क्या लिख देंगे, APR बना हुआ है 50 प्लस y का, 50 प्लस y, और PRD की जगह क्या लिख दें, PRD की जगह 127 डिग्री लिख दो, तो इससे भी आ जाएगा y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, तो फिर से क्या आएगा 77 डिग्री। तो कोई भी मेथड से करो आंसर सेम आने वाला है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो चलो क्वेश्चन 6 करेंगे साथ में। क्वेश्चन 6 कहता है इन फिगर 6.33, ये वाला जो फिगर है इसमें PQ एंड RS आर टू मिरर्स। तो PQ एक मिरर है और RS दूसरा मिरर है, ठीक है, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों PQ और RS क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है। इसके बाद आगे लिखता है एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ। तो एक रे है AB जो मिरर को टकरा गई और उसके बाद स्ट्राइक द मिरर PQ एट B पे स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ से ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे मूव्स, हाँ रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। तो यहाँ से जब इंसिडेंट रे ऐसे गई तो टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई BC के लॉन्ग, और BC वाली जो रे है फिर RS मिरर पे टकराई, स्ट्राइक किया, और फिर RS मिरर से टकरा के फिर वहां चली गई ये CD की तरफ, ठीक है। स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD। तो AB वाली रिफ्लेक्ट हुई BC पे, BC वाली रिफ्लेक्ट हुई CD, ठीक है। तो प्रूव दैट AB एंड CD आर पैरेलल, हमें प्रूव करना है AB और CD पैरेलल है। तो कैसे प्रूव करें, तो चलो लिखते हैं इसमें। तो एक तो PQ पैरेलल टू RS दिया हुआ है, और अब बाकी जो चीजें हैं तो हमें पता है, तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिख देते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें, उसके लिए अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो अगर हम ये जो B पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, नॉर्मल बोलो या परपेंडिकुलर बोलो। तो अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, ABCD था ना, तो इसको नाम देते हैं E। ऐसे ही एक नॉर्मल हम C पे बना देंगे, F दे देंगे इसको। हाँ इसका नाम F दे देते हैं, तो ये F नाम दे दिया। तो कंस्ट्रक्शन में लिखा ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू PQ, और दूसरा ड्रॉ CF परपेंडिकुलर टू RS, ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल बोल दो परपेंडिकुलर बोल दो। अब हम लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लिखें बताओ, प्रूफ में लिख रहे हैं हम कि ये बताओ कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये पढ़ रखा है फिजिक्स Yes, में, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
ये पढ़ा है क्या आपने फिजिक्स में? Yes, sir. यस सर। साइंस में पढ़ा होगा ना। तो ऐसे ही लिख देंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऐसे लिख देंगे क्या? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी यही रीजन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद ये भी लिख देते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू 3, पहले तो ये लिख देते हैं कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है ना, तो फिर इससे पता लग रहा है कि बी ई इज पैरेलल टू BE is parallel to CF। क्यों है पैरेलल? क्योंकि because PQ is parallel to RS। PQ और RS पैरेलल होंगे ना, तो उनके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, वो भी पैरेलल होती है। ये बात समझ में आएगी कि PQ RS के पैरेलल है, ये तो दे रखा है। तो इसके लिए उसके परपेंडिकुलर कोई भी दो लाइनें बनाएंगे। PQ के परपेंडिकुलर बनाया, PQ के परपेंडिकुलर हमने BE बना दिया, और RS के परपेंडिकुलर हमने CF बना दिया। तो अगर PQ और RS परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, PQ और RS अगर पैरेलल है, तो फिर BE और CF भी पैरेलल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है। तो अगर ये बात सही है, तो फिर इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो गए। क्यों हो गए बराबर भाई? Sir, क्योंकि alternate interior angle भी तो है। वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो बहुत अच्छी बात। तो इसका मतलब 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, सारे बराबर है ये तो इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये तो सारा, ये तो ऊपर ही रह गया, तो चलो ऊपर ही रहने देते हैं इसको, है, और यहीं पे नीचे लिख देते हैं। आप मान लो कि मैंने ये यहाँ से तो कोशिश करता हूँ मैं कि डायग्राम जो है ना, वो अपन कॉपी कर लें। तो डायग्राम कॉपी हो जाएगा क्या? ऐसा लग तो नहीं रहा कि कॉपी होगा, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। चलिए, डायग्राम जो है इसको मैंने यहाँ पर वापस से पेस्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है डायग्राम को। दिख रहा है क्या डायग्राम? नया डायग्राम दिख रहा है आपको? Yes, sir. चलिए, तो हमने लिख दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, चारों एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है। तो अपन लिख रहे हैं कि 1 + 2, यहाँ से हम लिख देते हैं 1 + 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 किसके बराबर है? 1 3 के बराबर है, तो हम एंगल 3 लिख सकते हैं कि यहाँ पे, और 2 किसके बराबर है? वो 4 के बराबर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 4, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताओ। Yes, sir, लिख सकते हैं। क्योंकि ये सारे ही बराबर है ना। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? 1 + 2 तो हो गया एंगल ABC, और 3 + 4 क्या हुआ? 1 + 2. हाँ, 3 + 4 हो जाएगा BCD, एंगल BCD हो गया ना ये, ठीक है। एंगल ABC और एंगल BCD बराबर हो गए। अगर ये एंगल बराबर हो गए, 1 + 2 मिलके क्या हो गया? ये 1 + 2 एंगल मिलके ABC हो गया, और 3 + 4 मिलके BCD हो गया। अब मैं बताओ, ये Z बन गया, ये Z बन गया ना। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो मैं यहाँ फिर से बना के दिखा रहा हूँ, कोई भी ऐसा Z बन जाए ना, तो मानो फिर अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं। तो ऐसे ही ABC और BCD एंगल बराबर हैं, तो इम्प्लाइज व्हाट? कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। सिंस इफ alternate angles are equal, then the lines are parallel, ये रीजन लिख देंगे। if alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, then the lines are parallel,
लाइंस आर पैरेलल। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यही हमें प्रूव करना था। देखो क्या प्रूव करना था, Yes. ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था पेज नंबर 104, ठीक है। और